नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है जीके एरा। हाँ दोस्तों, हमने हमारे YouTube चैनल का नाम बदल दिया है जीके एरा। मैंने पिछली क्लास में आप सबसे बात की थी कि हमारे YouTube चैनल का नाम था लक्ष्य राजस्थान जीके, लेकिन दो इश्यूज थे। एक तो बहुत बड़ा नाम था, दूसरा हमें कुछ और चैनल से ये बात सामने आई थी कि ये उनका चैनल का नाम है तो हम इस चैनल के नाम को नहीं रख सकते। तो अब हमने दोनों समस्या हमारी सॉल्व कर दी है और हमने हमारे चैनल का नाम बहुत ही छोटा और स्वीट कर दिया है जिसका नाम है जीके एरा। क्या नाम है दोस्तों? जीके एरा। हमारे चैनल का नाम है जीके, हमारा नहीं आपका चैनल का नाम। अभी आपका चैनल है, अब हम सब एक परिवार है तो हम सबका नाम चैनल हो गया। इस चैनल का नाम हो गया दोस्तों जीके एरा। देखिए दो बदलाव है, पहला हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया, दूसरा एरा। एरा का मतलब होता है युग, जीके का मतलब जनरल नॉलेज और एरा का मतलब होता है युग। अब यहाँ पे युग की शुरुआत कर रहे हैं हम, ये मेरे लिए युग की शुरुआत है। YouTube पे सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी टॉपिक के महत्वपूर्ण पार्ट को पढ़ाया और बाकी का जो आगे पीछे का हमने छोड़ दिया। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हम पूरा कोशिश करेंगे कि राजस्थान और भारत की जीके, अब किसकी जीके? भारत की जीके भी, जो कि आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण है। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू कर रखा है। मेवाड़ का इतिहास हमारे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हमारे लोक नृत्य चल रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया कि कुछ कुछ लोक नृत्य निकाल लिए और उनके हमने वीडियो डाल दिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह आने वाले समय में हम अब भारत का भूगोल शुरू करने वाले हैं। भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बदलाव है। यानी अब ये हमारे चैनल पे राजस्थान के अलावा आपको भारत के जो जीके है उसको भी आपको देखने को मिलेगी। उसके वीडियोस भी आपको समय समय पे उपलब्ध होते रहेंगे। जो आपके आरएस, एसएम प्रोफेसर या एसएससी हो गई या रेलवे हो गया या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके पूछी जाती है उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे चैनल का नाम क्या है? जीके एरा। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान की कला और संस्कृति। क्या रहेगी दोस्तों? कला संस्कृति। कला संस्कृति में अब तक हमने क्या पढ़ा? कला संस्कृति में अब तक हमने लोक नृत्य पढ़े। लोक नृत्य में हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य समाप्त हो गए, ये आप सब जानते हैं। व्यवसायिक लोक नृत्य में हमारी क्लास हो चुकी है। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो व्यवसायिक लोक नृत्य पे ही आधारित रहेगा। आज की क्लास में हम 13 ताली लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारे व्यवसायिक लोक नृत्य समाप्त हो जाएगी। आने वाली क्लासों में हम बात करेंगे जनजातीय लोक नृत्य पे। जनजातीय लोक नृत्य हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में कंप्लीट कर दें और उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लास होगी लोक नृत्य की वो रहेगी क्वेश्चन बेस्ड पे। हम कोशिश करेंगे कि 100 से लेकर 200 क्वेश्चन एक क्लास में समावेश करें जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए, उनका हम कोशिश करेंगे और एक क्लास में सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आपका लोक नृत्य टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप किसी किताब से पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, बस आप भी वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, आपके लिए सफिशिएंट है और आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के लोक नृत्य। आज का लोक नृत्य 13 ताली लोक नृत्य। तो कौन सा लोक नृत्य दोस्तों? 13 ताली। व्यवसायिक लोक नृत्य में तीसरा लोक नृत्य कौन सा है? 13 ताली। तो हेडिंग डाली 13 ताली। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। अब सबसे पहले बात क्या करें? उद्गम। इस नृत्य का उद्गम कहां से हुआ, यानी शुरुआत कहां से हुई? उद्गम मतलब शुरुआत। तो इस नृत्य की जो शुरुआत हुई उद्गम कहां से हुआ दोस्तों? उद्गम हुआ इसका पाली जिले से। कौन से जिले से दोस्तों? पाली जिले से। पाली, और पाली में भी कहां से? पाली में गांव है पादराला गांव। कौन सा? पादराला गांव। पादराला गांव, इस गांव से इसकी शुरुआत हुई। इस गांव से इसकी शुरुआत क्यों, इसकी हम आगे बात करेंगे। इसी गांव से इसकी शुरुआत क्यों, इसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैंने हमेशा जब लोक नृत्य पढ़ाया तो पूछा है कहां का प्रसिद्ध है, कौन करता है, क्यों किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है ये आगे आएगा। हालांकि व्यवसायिक लोक नृत्य कहीं भी किया जा सकता है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया। कौन करता है, कौन करता है, तो कौन करता है इस नृत्य को दोस्तों? ये नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, वो भी विशेष जाति की महिलाएं करती हैं। उस विशेष जाति की महिलाएं कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं। तो आप लिखिए कामड़। अरे कामड़ जाति की महिलाएं क्यों करती है, इसका भी आंसर आ गया है। तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन करता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। अब कब किया जाता है नृत्य? तीसरा पॉइंट, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो वाली बात आ गई। तो कब किया जाता है नृत्य दोस्तों? ये नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले।
किसके मेले में दोस्तों? रामदेव जी के मेले। रामदेव जी कौन है सर? रामदेव जी के मेले। रामदेव जी के मेले में गया जाता है। अब रामदेव जी कौन है सर? देखो, जब हम लोक देवता का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। यहां मैं बता दूं, रामदेव जी हमारे लोक देवता राजस्थान में जगह जगह पूजे जाते हैं। रामदेव जी का जो क्या कहते हैं जन्म हुआ था वो बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, पीरों का पीर माना जाता है। लोक देवताओं में 5 पीरों के बारे में महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे, लेकिन 5 पीर होते हैं। उन 5 पीरों में से एक पीर कौन है? रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, पीर का मतलब देवता ही होता है, तो लोक देवताओं में पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी के मेले में होता है। अब रामदेव जी का मेला लगता कहाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रामदेव जी का मेला लगता है रूणेचा में। कहाँ लगता है दोस्तों? रूणेचा। रूणेचा को क्या बोलते हैं? रामदेवरा। आप सबने सुना होगा, रामदेवरा सबने सुना होगा, ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना नहीं जो राजस्थान के निवासी है। तो रूणेचा में रूणेचा जिसे रामदेवरा भी कहते हैं, यहाँ इसका मेला लगता है। और ये जगह कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था, लेकिन इनका मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रामदेव जी का मेला लगता है जैसलमेर में। रूणेचा में स्थान है, यहाँ पे इनका मेला लगता है। रामदेव जी के स्थान को देवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवरा। तो रामदेव का तो राम ले लिया, और देवरा का स्थान को देवरा, तो रामदेवरा इसलिए बोला जाता है। कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर में। तो 13 ताली नृत्य। देखो, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न में से व्यवसायिक लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको 3-4 लोक नृत्य दे देगा, उसमें से 13 ताली आपका ऑप्शन में रहेगा, तो आपका आंसर ऑप्शन में जाएगा। 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामर जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, या कौन सी जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है? कामर जाति की महिलाएं करती है। 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अर्थात रामदेव जी के मेले में कामर जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। रामदेव जी की बात आई है, तो रामदेव जी कौन थे? लोक देवता है, 5 पीरों में से एक है, कृष्ण के अवतार है, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। रूणेचा जैसलमेर में जगह है जहां पे इनका मेला लगता है, और ये क्या है? प्रमुख केंद्र है। क्या है? प्रमुख केंद्र, मेले का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, ले लिया मेरे साथ सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, चलिए अब बात करें कि साहब रामदेव जी का मेला लगता कब है? मेले की बात हो गई कि भाई वहां लगता है, रूणेचा में लगता है, जैसलमेर में लगता है, लेकिन लगता कब है? तो कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद की महीना, भाद्रपद है एक्चुअली, लेकिन भाद्रपद बोलने में अच्छा लगता है और याद करने में अच्छा लगता है, सही रहता है, इसलिए भाद्रपद हिंदी महीना है। भाद्रपद की, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है मेला। एकादशी तक मेला चलता है, लगभग 9-10 दिन मेला चलता है। तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक मेला चलता है। इस महीने में कामर जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये नृत्य किया कैसे जाता है? देखो, ये नृत्य किया कैसे जाता है? ये नृत्य बैठ के किया जाता है। महिला होती है और बैठ के करती है इस नृत्य को। ठीक है दोस्तों, बैठ के नृत्य करती है, और महिला अपने हाथों में और पैरों में एक वाद्य यंत्र बांध लेती है। उस वाद्य यंत्र का नाम है मंजीरा। क्या नाम है? मंजीरा। तो वाद्य यंत्र बांधे जाते हैं, 13 वाद्य यंत्र बांधे जाते हैं, और 13 वाद्य यंत्र शरीर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, और शरीर के पांवों पे और हाथों पे बांधे जाते हैं। कहां पे कितने मंजीरे बांधे जाते हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि 13 मंजीरे बांधते हैं इसलिए इसका नाम 13 ताली नहीं। इसका नाम 13 ताली इसलिए नहीं है, क्यों है मैं बताता हूं, लेकिन पहले लिखो, महिलाओं द्वारा किया जाता है और बैठ के किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। बैठ कर किया जाता है 13 मंजीरे। क्या है? 13 मंजीरे बांधती हैं
कैसे होती है देखो, 9 मंजिलें दाएं पांव में, 9 मंजिलें दाएं पांव में, 2 मंजिलें कहाँ है, हाथों की कोहनियों पे, 2 मंजिलें हाथों की कोहनियों पे, तो 2 मंजिलें कोहनी पे, और 2 मंजिलें कहाँ हो गए दोस्तों, हाथों पे, यहाँ हाथों पे, 2 मंजिलें हाथों पे। बैठ के किया जाता है, 13 मंजिलें होते हैं, 9 मंजिलें दाएं पांव राइट हैंड पे, 2 मंजिलें हाथों की कोहनियों पे और 2 मंजिलें हाथों पे। आप बोर्ड में मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से नृत्य किया जाता है। एक इमेज आपको शो हो रही होगी, इस इमेज में औरत अपने बैठी हुई, महिला बैठी हुई है और मंजिल इसके हाथों में बंधे हुए आप देख सकते हैं, और उसके पीछे कुछ पुरुष हैं जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो बैठ कर किया जाता है, 13 मंजिलें दाएं, 13 मंजिल होते हैं, 9 दाएं पांव में होते हैं, 2 कोहनियों पर होते हैं, 2 हाथों पे होते हैं। ये इसका हो गया। अब इसका 13 ताली नृत्य नाम क्यों है, इस नृत्य का 13 ताली क्यों, उसकी हम बात करें। जब ये महिला जो बैठ के नृत्य करती है ना दोस्तों, एक महिला हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, महिलाएं कितनी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जब ये महिला बैठ के नृत्य करती है ना, तो ये 13 तरह के घरेलू कामों का प्रदर्शन करती है, 13 तरह के घरेलू कामों का प्रदर्शन करती है, और उन 13 कामों का प्रदर्शन करने के कारण ही इस नृत्य का नाम क्या है, 13 ताली। और वो 13 घरेलू काम कौन कौन से आप लिख सकते हो, वैसे सब जानते हैं। देखो, आटा लगाना घरेलू काम, जो भी आटा लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों को रखना, और इत्यादि। ये 13 तरह के काम होते हैं, यानी 13 तरह के घरेलू कामों का प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है। इसलिए इस नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य है, ना कि मंजिलों की वजह से नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई मेरी। ठीक है, तो कब किया जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया की एकादशी, द्वितीया से लेके एकादशी तक नृत्य किया जाता है, बैठ के किया जाता है। अब तक मैंने जितने नृत्य पढ़ाए सब पढ़ाए खड़े होके, कोई घूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गड़ा लेके घूम रहा है, लेकिन ये एकमात्र नृत्य जो बैठ के किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे हाथी मेरा नृत्य आएगा भील जनजाति में, वो भी बैठ के किया जाता है। लेकिन 2 नृत्य, एक तो ये और एक हाथी मेरा नृत्य, वो बैठ के किया जाता है। तो बैठ के किया जाता है। 13 मंजिल होते हैं, 9 दाएं पांव में, 2 कोहनी पर, 2 हाथों पे, 13 तरह के कर्तव्य दिखाते हैं, इसलिए नृत्य का नाम 13 ताली। ठीक है दोस्तों, अब वाद्य यंत्र, इस नृत्य में वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, एक तो चौतारा और तानपुरा वाद्य यंत्र। अभी आपने एक इमेज देखी थी, उस इमेज में महिलाएं बैठी थी और महिला के पीछे पुरुष थे जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, चौतारा और तानपुरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, देखो ये बातें क्या थी, सामान्य बातें थी जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ये सामान्य बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब शुरू से ट्रेडिशनल है, परंपरागत क्वेश्चंस हैं जिनसे पूछा ही जाता है। लेकिन मैंने पिछली क्लासों में आपसे चर्चा करते हुए आ रहा हूँ कि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। अब नृत्यों के जो परंपरागत क्वेश्चन है ना, प्रश्न है, उनसे हटके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रमुख नृत्यांगना कौन है, संरक्षण किसने दिया, अंतरराष्ट्रीय ख्याति कैसे प्राप्त हुई, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करें प्रमुख कलाकार की। मैंने आपसे बोला था नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसकी प्रमुख कलाकार कौन है, महिला है। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी प्रमुख कलाकार। सबसे पहले हम बात करें इसकी प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार कौन है, प्रमुख कलाकार कौन है, मांगी बाई। कौन है दोस्तों, मांगी बाई। मांगी बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। कौन है, मांगी बाई इसकी प्रमुख कलाकार। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि मांगी बाई का संबंध निम्न में से कौन सा नृत्य से है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्न, 13 ताली नृत्य से संबंधित कौन सी निम्न में से कौन सी महिला है, तो कौन है, मांगी बाई। अब मैंने आपसे बोला था कि इस नृत्य का उद्गम पाली जिले से हुआ था, पाली के पादराला गांव से जिले से हुआ था। अब उस क्वेश्चन का आंसर देने की बात आ गई, तो उसका आंसर ये है दोस्तों। उससे पहले एक आंसर आपको दे दूं। मैंने आपसे कहा था कामड़ जाति की महिलाएं क्यों करती हैं इस नृत्य को, मैंने आपसे बोला था आगे बताऊंगा। तो मैं रामदेव जी के टाइम बता था, लेकिन अब वो स्किप हो गया। चलिए, रामदेव जी जो लोक देवता थे,
इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। कौन थे दोस्तों? सॉरी, इनके गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी ने एक पंथ की शुरुआत की। उस पंथ का नाम था कामड़ पंथ। क्या नाम था दोस्तों? कामड़ पंथ। और उस पंथ को फॉलो करने वाले कौन सी जाति कहलाई? कामड़ जाति कहलाई। क्योंकि बालीनाथ जी के शिष्य कौन थे? रामदेव जी थे। तो रामदेव जी को फॉलो करने वाले कौन कहलाए? ऑब्वियसली कामड़ जाति के लोग कहलाए। इसीलिए रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करें मांगी बाई। आखिरकार इस नृत्य का उद्गम पाली से ही क्यों हुआ? तो देखिए, मांगी बाई के जन्म की बात करें। अब यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगी बाई की जन्म। मांगी बाई का जन्म हुआ चित्तौड़ में। कहां हुआ दोस्तों? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में हुआ। चित्तौड़ में गांव था बानीना गांव। कहां पे? बानीना गांव में हुआ। चित्तौड़ में गांव था बानीना गांव। बानीना गांव में इनका जन्म हुआ और इनका विवाह कहां हुआ? इनका विवाह या ससुराल, विवाह या ससुराल कहां हुआ दोस्तों? इनका विवाह ससुराल था। यानी ससुराल कहां था इनका? पाली में था। कहां था दोस्तों? पाली में। और पाली में भी कहां? पादराड़ा गांव में। पाली में भी कहां? पादराड़ा गांव में इनका ससुराल था। तो जन्म तो चित्तौड़ के बालीना गांव में हुआ, लेकिन शादी हुई। शादी होने के बाद कहां चली गई? पाली गई। पाली जाने के बाद इनको कौन मिला? इनका गुरु मिला। कौन मिला? गुरु। और गुरु कौन थे? इनके जेठ जी थे, यानी इनके पति के भाई। इनके पति के भाई। इनका विवाह हुआ था भैरव दास से। किससे हुआ था? भैरव दास से। इनका विवाह हुआ था भैरव दास से। पाली गई तो उनको इनका जेठ मिला, जो लोक नृत्य का कुछ ज्यादा ही शौकीन था। जब मांगी बाई गई, उस गुरु का नाम क्या था? गोरमदास। क्या नाम था दोस्तों? गोरमदास। गुरु कौन था मांगी बाई का? गोरमदास। तो गोरमदास ने मांगी बाई को 13 ताली कला में निपुण किया। गोरमदास ने मांगी बाई को 13 ताली कला में निपुण किया और इस नृत्य की शुरुआत करी कहां से? पाली के पादराड़ा जिले से। क्यों? क्योंकि गोरमदास यहाँ का था और इसका विवाह भी यहाँ हुआ था। तो इसी गांव से इन्होंने इस नृत्य की शुरुआत की, इसीलिए इसका उद्गम पादराड़ा गांव से हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति कैसे प्राप्त हुई। उसके बाद ये नृत्य समाप्त है। उसके बाद हमारा व्यावसायिक लोक नृत्य खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी 13 ताली नृत्य। प्रमुख कलाकार कौन है? मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध इनमें से कौन से नृत्य से? 13 ताली नृत्य से। ठीक है दोस्तों, मांगी बाई का जन्म कहां हुआ? चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ। गांव कौन सा था? बानीना गांव का। विवाह कहां हुआ? पाली में हुआ, पादरा गांव में। मांगी बाई के गुरु कौन थे? गोरमदास। कौन थे? गोरमदास इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति कैसे प्राप्त हुई। तो बात है 1954 की। कब की बात है दोस्तों? 1954 की। 1954 की बात है। जिला है चित्तौड़गढ़। जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 1954 में चित्तौड़गढ़ जिले में सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सम्मेलन का क्या नाम था? गाड़िया लोहार सम्मेलन। क्या नाम था दोस्तों? गाड़िया लोहार सम्मेलन। सम्मेलन का नाम था गाड़िया लोहार सम्मेलन। गाड़िया लोहार। उस सम्मेलन का नाम क्या था दोस्तों? गाड़िया लोहार सम्मेलन। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वो बहुत जरूरी है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी। इस सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? गाड़िया लोहार सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी सम्मेलन में, किस सम्मेलन में? गाड़िया लोहार सम्मेलन में मांगी बाई ने अपना 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। लिखो, इस सम्मेलन में मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य किया था। 13 ताली नृत्य किया। अब
जब मांगी बाई ने इस सम्मेलन में 13 ताली नृत्य किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नृत्य बहुत पसंद आ गया। चाचा नेहरू के नृत्य बहुत पसंद आ गया और इतना पसंद आया कि उसके बाद उनके कहने पे इस नृत्य का आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया जाने लगा। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, इन सब जगह पे इस नृत्य का आयोजन किया जाने लगा। तो इसी नृत्य से इनको क्या हुआ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इस नृत्य से क्या हुआ, इस सम्मेलन से इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। तो मैंने आपसे बोला था ना अंतरराष्ट्रीय ख्याति कब प्राप्त हुई, तो 1954 के बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ख्याति इस नृत्य से इसको, इस सम्मेलन से इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 1960, कब की बात है दोस्तों, नहीं 1990 की बात है। 1990 में मांगी बाई को क्या मिला, 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य की बात करें तो 1964 में चित्तौड़गढ़ में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का क्या नाम था, गार्डिया अवार्ड सम्मेलन था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी सम्मेलन में मांगी बाई ने कौन सा नृत्य किया, 13 ताली नृत्य किया। और ये 13 ताली नृत्य नेहरू जी को इतना पसंद आ गया कि उसके बाद इस नृत्य की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। अर्थात इस नृत्य का मंचन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। इंग्लैंड, जापान, यूएसए, जगह जगह, जर्मनी, जगह जगह इस नृत्य का आयोजन हुआ और इसी सम्मेलन के बाद इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। और ये सब चलते चलते 1990 में मांगी बाई को क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्या मिला दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब एक बात है, मैंने आपसे बोला था कि जब ये नृत्य किया जाता है तो महिलाओं के पीछे कलाकार, पुरुष कलाकार होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वाद्य यंत्र जब बजाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं ऊपर वाली लाइन बता दूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। जब वाद्य यंत्र बजाते हैं ना इसका, तो क्या होता है दोस्तों, उस वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रमुख पुरुष कलाकार लिख लो, प्रमुख पुरुष कलाकार कौन है, लक्ष्मण दास कामत। प्रमुख पुरुष कलाकार कौन है, लक्ष्मण दास कामत। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य हमारा यहाँ समाप्त हो गया है और 13 ताली नृत्य के समापन के साथ ही हमारे व्यावसायिक लोक नृत्य समाप्त हो गए। देखो अब व्यावसायिक लोक नृत्य में आप किताबों में पढ़ोगे कि आपको कालबेलिया नृत्य देखने को मिलेगा, चरी लोक नृत्य देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन वो व्यावसायिक तो है लेकिन उनको पढ़ा जाता है जनजाति में। किसमें, क्योंकि एक विशेष जाति, हालांकि ये भी एक विशेष जाति करती है, कामड़ जाति करती है, लेकिन वो जो नृत्य वो केवल उस जाति द्वारा किया जाता है। ये महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में करती हैं, लेकिन इस नृत्य को और कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो विशेष तौर पर उन जातियों द्वारा ही नृत्य किए जाते हैं, उन जातियों के द्वारा नृत्य किए जाते हैं। वो जनजातियां हैं, उसलिए हालांकि कामड़ जाति जनजाति, वो जनजातियां जनजातियों द्वारा नृत्य किए जाते हैं, इसलिए उनको जनजातीय नृत्य में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वही शुरू करेंगे। लगभग हमारी 21-22 मिनट की आज की क्लास हुई है। मैं चाहूँ तो जनजातीय नृत्य शुरू कर सकता हूँ, लेकिन अभी जनजातीय नृत्य शुरू करूंगा आधे होंगे और फिर मैं पूरा भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए आज की क्लास हमारी इतनी। आज की क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, वहां मैं आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि हमने हमारे चैनल का नाम जीके एरा रख दिया है। जीके एरा रखने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें इश्यूज आने लगे। दूसरा हमारा जो मकसद है वो ये है कि पहले हम केवल राजस्थान के एग्जाम पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हम राजस्थान के अलावा एसएससी, रेलवे, इनको भी देख के चलेंगे कि उनमें जो जीके आती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो नंबर आ जाते हैं लेकिन जीके में नंबर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको भी हम चलेंगे और बहुत ही इजी लेवल पे हम आपको पढ़ाएंगे। हम जो पढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे हमारे पढ़ाई में से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में या प्रश्न पेपर में या एग्जाम में आपको देखने को मिले, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का अगर वीडियो हमें आप पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत को मेरे को आप अप्रिशिएट करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद और शुभ रात्रि, धन्यवाद।